आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है किशोरावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। पिछली कक्षा में हमने बाल्यावस्था में शारीरिक विकास को समझा था। आइए देखें किशोरावस्था में किन किन पहलुओं में हम शारीरिक विकास को समझेंगे। सबसे पहले आकार एवं भार, उसके बाद सिर और मस्तिष्क, हड्डियां, अन्य अंगों का विकास और विभिन्न ग्रंथियों का विकास। सबसे पहले किशोरावस्था में शारीरिक विकास। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये परिवर्तन की अवस्था कहलाती है। किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है। बालकों में तीव्रतम वृद्धि का समय 14 वर्ष की आयु तक तथा बालिकाओं में 11 से 18 वर्ष की आयु तक होता है। स्टैनले हॉल एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने कहा भी है, एडोलेसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ। ये जीवन का सबसे कठिन काल होता है, ये जीवन का सबसे मुश्किल काल है। तो सबसे पहले आकार एवं भार। इस अवस्था में लंबाई तेजी से बढ़ती है। बालक की लंबाई 18 वर्ष की आयु तक तथा बालिका की लंबाई 16 वर्ष की आयु तक बढ़ती है। इस अवस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। सिर व मस्तिष्क। इस अवस्था में सिर व मस्तिष्क का विकास जारी रहता है। 15 या 16 वर्ष की आयु में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है एवं मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। हड्डियां। हड्डियों में पूर्ण मजबूती आ जाती है और कुछ छोटी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ भी जाती हैं। अन्य अंगों का विकास। इस अवस्था में आंख, कान, नाक, त्वचा, स्वादेंद्रियां और कर्मेंद्रियों का पूरा विकास हो जाता है। मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। मस्तिष्क का विकास लगभग पूरा हो जाता है। विभिन्न ग्रंथियों का विकास। किशोरावस्था में विभिन्न परिवर्तनों का आधार अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिनमें पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथियां प्रमुख हैं। इन ग्रंथियों के स्राव शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। इस अवस्था में बच्चे खेलकूद तथा अन्य क्रियाओं में अधिक सक्रिय हो जाते हैं। वे अपने कार्य स्वयं करने लगते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं करते। किशोर और किशोरियों को शिक्षा देते समय भी उनकी शारीरिक अभिवृद्धि और परिवर्तनों को ध्यान में रखना चाहिए। किशोरावस्था जीवन का वह समय है जब हड्डियां बड़ी शीघ्रता से बढ़ती और विकसित होती हैं। अतः उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा उनके अनुकूल उचित शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। आपने विद्यालयों में देखा होगा कि इस अवस्था में बच्चे प्रायः खेल कूद में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। उसके अलावा बच्चे पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। यह अवस्था बच्चों के शारीरिक विकास के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। इसी अवस्था में उनके भविष्य के लिए शारीरिक विकास की एक नींव पड़ती है। जिन बच्चों का शारीरिक विकास अच्छा हो जाता है, सुदृढ़ हो जाता है, वो बच्चे भविष्य में अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं। अन्यथा कुछ बच्चों में शारीरिक विकास में कमी रह जाए तो उनमें
मानसिक बीमारियां या दूसरी बीमारियां होने का ज्यादा खतरा बना रहता है। इसीलिए इस अवस्था में बच्चों के शारीरिक विकास पर बहुत ध्यान देना अध्यापकों और माता पिता का कर्तव्य बन जाता है। अध्यापक भी विद्यालय में बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की खेलों का आयोजन करते रहते हैं। आपने देखा होगा जैसे खेलने कैसे होती हैं, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18। तो इसलिए 12 साल के बच्चों के लिए अलग से खेलों का ग्रुप बनाया जाता है। 16 साल से कम आयु के बच्चों के लिए अलग से खेलों के नियम बनाए जाते हैं, अलग से खेलों का शेड्यूल बनाया जाता है और 16 साल से अधिक के लिए अलग से शेड्यूल बनाया जाता है। वो बच्चों के शारीरिक विकास के परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई जाती है। योजनाबद्ध तरीके से वो सारे काम किए जाते हैं। इसके अलावा इस अवस्था में किशोर किशोरियों के जननांगों का विकास भी पूरी तरह हो जाता है और वह बहुत सारे भावात्मक और मानसिक परिवर्तनों से भी इस अवस्था में गुजरते हैं। तो इसलिए हम सभी को किशोर और किशोरियों का इस अवस्था में विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस अवस्था में इस तालिका में आप देख सकते हैं कि लड़के और लड़कियों की लंबाई और भार किस प्रकार बढ़ता है। यह भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से इन आंकड़ों को लिया गया है। जैसे 6 वर्ष की आयु में ऊंचाई 108.5 सेंटीमीटर और भार 16.3 किलोग्राम और लड़कियों का 107.4 सेंटीमीटर और उनका भार 16 किलोग्राम। उसी प्रकार 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, 11, 12, 13 और 14। तो ये पूरा भार की तालिका और ऊंचाई की तालिका विभाग द्वारा जारी की गई है। तो विद्यालयों में अध्यापक और घरों में माता पिता इस तालिका के माध्यम से अपने बच्चों की वृद्धि और विकास को देख सकते हैं कि उनका उचित वृद्धि और विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। शारीरिक विकास को देखने का ये तालिका बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होती है। धन्यवाद।